Hello everyone, this is Neha Soni and I am your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Students, we have started civics, that is your another book that name is Social and Political Life -1. Students, we will talk about जो हमारे civilians होते हैं उनके बारे में, उनकी जो life होती है, उनकी social life and political life के बारे में जो भी हम सारी चीज़ें discuss करेंगे. So that will discuss in civics book. Clear? So we have started your chapter number 1 in our previous class, that is yes, understanding diversity. So we are learning about and we are understanding about what is diversity and how diversity adds enrichness and how diversity better our life. So कैसे ये जो है हमारी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बना रही है, कैसे ये हमारी लाइफ में इंटरेस्ट पैदा करती है. So students, we have completed our part 1 where we have discussed about the diversity. That was the introductory video of this chapter. Now we will talk about diversity in India. That will be a part 2 of this chapter, students. Clear? So here we begin it. Students, as we have discussed earlier, हमने diversity के बारे में देखा था and we have discussed about the inequality, right? जो भी आपका इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर आपके पास में रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो दैट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी. क्लास, आपके लिए ये क्लियर होना चाहिए. सो हियर वी विल टॉक अबाउट डाइवर्सिटी. India is a country which is full of diversity. So India is a country of diversity, students. हमने देखा था हम सभी एक दूसरे से differences लेके पैदा होते हैं, राइट? सो हम सभी में हमारी यूनिकनेस होती है और यही हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को जानने का इंटरेस्ट रखती है, राइट? सो बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, बट बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर सिमिलर होती है. क्लियर? सो ओनली वी डू देम इन डिफरेंट वेज. लाइक अगर हम सभी को स्टडी करनी है, हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई जो एजुकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो अब क्या करेंगे, आप सभी के लिए स्टडी करने के वेज अलग अलग हो सकते हैं. सो यू कैन टेक अ लुक टू द इलस्ट्रेशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर he is a boy and he is studying with his mobile phone, right? She is studying with laptop. और ये जो है फ्रॉम बुक एंड जो उनका मोबाइल फ़ोन है और टैबलेट भी हो सकता है उसके थ्रू पढ़ रहे हैं. और सेम ये सभी की अलग अलग वेज है. इन्होंने कानों में जो है लीड भी लगा रखी है, इन्होंने हेडफोन्स पहन रखे हैं. सो दीज काइंड ऑफ वेज, लाइक कोई जो है बैठ के पढ़ता है, कोई चलते चलते अपने नोट्स को लर्न करता है. सो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं हमारे किसी भी काम को करने के. लाइक आपके पापा जो है अगर टी बनाते हैं तो वो कुछ अलग तरह से बनाते हैं, आपकी मम्मा अगर बनाती हैं तो वो अलग तरह से बनाती है. आप कुछ लिखते हैं तो आप अलग तरह से लिखते हैं, और जो आपका ब्रदर और यू कैन से अबाउट योर यंगर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, वे अलग तरह से लिखते हैं. सो पर लिखते इसी हाथ से हैं या फिर कोई लेफ्ट हाथ से लिखता है, पर ठीक है, वी ऑल हैव सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. क्लियर? सो we do all the things in different ways, students. So we have many ways. किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास में अलग अलग तरीके होते हैं, वही हमारे अंदर differences और diversity लेकर आते हैं. ठीक है? डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे. सो हम जो है प्रे कर सकते हैं, हाथ जोड़ के प्रे कर सकते हैं, आंखें बंद करके प्रे कर सकते हैं, नमाज में जैसे प्रे की जाती है उस तरह से प्रे कर सकते हैं. हम जो है क्रिश्चियंस अगर आपने देखे होंगे वो किस तरह से अपना थैंक देते हैं, प्रे करते हैं. ठीक है? सो देर आर सो मेनी वेज टू डूइंग प्रे. क्लियर? सो प्रे करने के भी हमारे अलग अलग वेज हो सकते हैं. थ्रू सिंगिंग ए हाइम, लाइक कोई जो है अगर हिंदू धर्म में है तो वो कोई अपने मंत्रोच्चारण करके प्रे कर रहे हैं. ठीक है? कोई भक्ति पूजा करके प्रेम जो है अपना प्रे कर रहे हैं. सो देर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग प्रे. क्लियर? सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वे जो हम काम करते हैं, सभी कर रहे हैं उस काम को, लेकिन उन सभी के वेज अलग अलग हैं. डिफरेंट वेज को हम डिस्कस कर रहे हैं. सो हियर वी आर टेकिंग सम एग्जाम्पल्स. डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड. सो जो शादियाँ होती हैं, सभी को शादी करनी पड़ रही है ना. ठीक है? जो लोग शादी करते हैं अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग
उनके अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में किस तरह से हो रहे हैं और क्रिश्चियंस में कुछ किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए निकाह हो रहा है, ठीक है। जो हमारे मुस्लिम्स हैं उनमें निकाह होता है, हिंदुओं में विवाह होता है, ठीक है। सो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज फॉर डूइंग मैरिज, क्लियर। सो ये देखिए हमारे शादी करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। अच्छा, कोर्ट में जाके पेपर्स पे साइन करके भी कोर्ट मैरिज की जा सकती है, ठीक है। मंदिर में जाके शादी की जा सकती है। सो देयर आर सो मेनी वेज फॉर डूइंग मैरिज, क्लियर। सो मैरिज सभी कर रहे हैं, बट सिमिलैरिटीज़ तो हमने डिस्कस कर लिया, बट डिफरेंसेस क्या है, वेज, क्लियर। थ्रू साइनिंग अ रजिस्टर इन कोर्ट, सो लाइक अगर आप साइन करते हो रजिस्टर में, ठीक है, दोनों जो पक्ष हैं, ठीक है, ब्राइड और ग्रूम जो दोनों की फैमिली है और जो ब्राइड और ग्रूम है उनके साइन से भी कोर्ट में मैरिज हो जाती है, ठीक है। सिंपल वे रहता है। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, लाइक आपको कोई और ड्रेस पसंद है, किसी और को कुछ और ड्रेस पसंद होगा, किसी को फ्रॉक पसंद होगा, किसी को स्कर्ट पसंद होगा। सो ये हमारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। सभी कपड़े पहनते हैं, सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि वी ऑल वियर्स क्लोथ। सो बट क्लोथ में क्या क्या वेरिएशन है हमारे पास में, ठीक है। इन मणिपुर विमेन वियर अ फिनैक, सो ये वहाँ का एक ड्रेस है, ठीक है, मणिपुर में। सो जो वहाँ की महिलाएं होती हैं वो इस तरह के ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं, ठीक है। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, सो एक दूसरे से पीपल ग्रीट ईच अदर इन अ डिफरेंट वेज, लाइक कोई नमस्ते करता है, कोई सत श्री अकाल करता है ना, कोई बल्ले बल्ले करता है, कोई केम छो करता है, ठीक है, कोई आपसे खम्मा घनी करता है, तो कोई अस्सलाम वालेकुम करता है। तो देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रीट ईच अदर स्टूडेंट्स। सो हियर ये देखिए आप यहाँ पे अलग अलग वेज हमें देखने को मिल रहे हैं। ये हमारे अलग तरह से हमें नमस्ते, सत श्री अकाल या ग्रीट कर रहे हैं। ये भी देखिए यहाँ पे ये हमारे जो पंडित जी हैं, कोई राम राम कह देंगे आपसे, ठीक है, कोई राधे राधे कह देंगे। सो ये अलग अलग तरह से हमारे जो रिलीजन है उस अकॉर्डिंग भी हमें ग्रीट किया जा रहा है, ठीक है। और झारखंड जो हमारा एक स्टेट है इंडिया का, वहाँ पे जोहार करते हैं, ठीक है। सो एक दूसरे को जब हम नमस्ते या ग्रीट कर रहे हैं तो वहाँ पे राम राम खम्मा करने की जगह क्या कहा जाता है, जोहार, ठीक है। सो इन झारखंड मैंने आदिवासीज से जोहार टू ग्रीट ईच अदर, ठीक है। सो जो आदिवासी हमारे वहाँ पे कम्युनिटी है, ठीक है, जो आदिवासी पीपल हैं वहाँ के, वो क्या कहते हैं, जोहार। सो जैसे गुड मॉर्निंग आप कर रहे हैं ना, सो दे ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग जोहार, क्लियर, ओके। डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, सो आपकी ममा जो है चावल के बहुत सारे वेरिएशंस आपको बना के दे सकती है, लाइक प्लेन चावल, ज़ीरा राइस, ठीक है, बिरयानी बना सकती है, वेज बिरयानी, और नॉन वेज की जो मीट से बनती है बिरयानी। सो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम चावल के साथ बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। सो लाइक बाय मेकिंग बिरयानी विद मीट और वेजिटेबल्स, सो बिरयानी जो है मीट से भी बन सकती है और वेजिटेबल से भी बन सकती है। और आप जो है दाल में भी वेरिएशंस कर सकते हैं, तड़का दाल खाना है या फिर कढ़ाई दाल खानी है और होटल स्टाइल दाल खानी है, उपमा में आप वेरिएशन कर सकते हैं। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं वेरिएशन करने के। सो दीज आर सम डिफरेंट वेज वी हैव डिस्कस, जो काम तो सिमिलर है, ठीक है, बट उसके तरीके अलग अलग होते हैं। सो ये हमारे अंदर वेरिएशन लेके आते हैं। लाइक जो हम खाना बना रहे हैं, या फिर कभी कभी आपको लगता है कि ये जो काम किया जा रहा है किसी और पर्सन के थ्रू, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे इसे सीखना है, तो आप क्या करते हैं, उससे उसका मेथड पूछते हैं। लाइक जो ममा होती है ना, अधिकतर क्या करती है, अपनी पड़ोस वाली आंटी से, हमारे जो पड़ोस में आंटी है उनसे रेसिपी पूछते हैं, अच्छा आपने ये बनाया तो क्या इसका रेसिपी था। सो ये क्या होता है, उसका मेथड, उसका जो स्टाइल है उसको हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। सो बाय मीटिंग ईच अदर हम एक दूसरे की जो तरीका है, वेज है, उसे भी जानते हैं। लाइक जो दाल हमारे राजस्थान में बनती है और उसी दाल को किसी और स्टेट में बनाया जाता है किसी और तरीके से। लाइक राजस्थान में भी जो है चूरमा, जो आपका एक स्वीट डिश है, उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म हैं। लाइक वहाँ पे हमने देखा चूरमा बनाए तो वो खुले फॉर्म में, चूरमे के ही लड्डू बना दिए तो वो लड्डू हो गया, लड्डू बाटी, ठीक है। अगर चूरमे की ही आपने थाली में अगर उसको प्लेस कर दिया तो वो हो गया कत, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी ईट इन डिफरेंट
डिफरेंट रीज़न, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेज के अकॉर्डिंग भी सिमिलर वर्क को किया जा रहा है। काम एक ही है लेकिन तरीके अनेक हैं। क्लियर क्लास? So diversity due to the movement of people from one place to another place. Like आज मान लीजिए इफ़ आई गो दिल्ली, सो मैं वहाँ की कुछ लैंग्वेज से प्रभावित हो जाऊँगी, वहाँ का जो फूड का है वो मुझे इफ़ेक्ट करेगा, वहाँ का जो कल्चर है वो मुझ पर प्रभाव डालेगा। सो मैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है अडॉप्ट करके लेके आऊँगी और अपने घर में सभी को बताऊँगी, अपने पास पड़ोस में बताऊँगी, अरे वहाँ तो इस तरह से बनाया जाता है, वहाँ तो ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर को मर्ज करते हैं। ठीक है, लाइक अगर जो एक आप इसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, आप जो है अपनी फ्रेंड के घर जाते हैं, ठीक है, या आप कभी हॉलीडे ट्रिप पे जाते हैं, तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ नया दिखाई देता है। लाइक ये काम जो है हमारे यहाँ नहीं होता, या फिर होता है तो अलग तरीके से होता है। लाइक जो बैंगन का भरता है वो अलग तरह से मम्मा कुक करती है, और ये जो आंटी है ये अलग तरह से कुक कर रही हैं। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग समथिंग। लाइक स्टूडेंट्स, सो यही हमारे बीच की डाइवर्सिटी को दिखाता है। क्लियर? सो जब इंडियंस जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे रीजन में जाते हैं, मूवमेंट होता है, तो ये डाइवर्सिटी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। हम जो है कल्चर को मिक्स करते हैं, क्रॉस करते हैं। लाइक जब पंजाबी लोग हमारे राजस्थान में आते हैं तो वे राजस्थानी भी सीख जाते हैं, राजस्थानी जब अगर महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठी सीख जाते हैं। सो हम लैंग्वेज भी अडॉप्ट करते हैं, हम वहाँ का कल्चर भी अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज हमें वहाँ रहना है। तो हमें क्या होना पड़ेगा, वहाँ के रीजनल माहौल में अपना समायोजन करना होगा। ठीक है, एडजस्ट करना होगा अपने आप को। तो एडजस्ट करने के लिए आपको अडॉप्टिंग जो नेचर है वो अपनाना होगा। लाइक किसी भी माहौल में अगर आप रहना चाहते हो तो आपको कैसा होना चाहिए, एडजस्टिंग होना चाहिए। सो आप क्या करेंगे, चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं जो भी आपके लिए गुड हो, जो भी आपके लिए फेवरेबल हो। क्लियर क्लास? सो these kind of things, diversity के कारण क्या है, movement of people. So diversity due to the movement of people from one place to another. So ये जो diversity है ये कैसे आई? Like हमारे यहाँ पे चाइनीज़ फूड बन रहा है। कैसे बनता है ये चाइनीज़ फूड? कहाँ से आया? चाइना से, राइट? चाइनीज़ फूड है तो चाइना से आया होगा। तो कोई ना कोई या तो चाइना विजिट करने गया होगा तो वहाँ से उसने सीखा होगा, या फिर चाइना के लोग यहाँ पे आए होंगे और उन्होंने अपने डिश को यहाँ बनाया होगा। ठीक है, मैं कढ़ी चावल बहुत अच्छा बनाती हूँ, आपके घर अगर मैं आती हूँ तो वो मैंने बनाया, तो आप मेरा जो मेथड है वो आप सीखेंगे, मेरी जो डिश है वो आप सीखेंगे। ठीक है, मैं आपके घर आई, आपका कुछ स्पेशल है, यहाँ का स्पेशल क्या है वो मैंने सीखा और अपने एरिया में मैंने उसको फैलाया, खूब मैंने अपना जो है ना प्रचार प्रसार किया। सो इस तरह से एक कल्चर जो एक डिफरेंट रीज़न से कोई लोग मूवमेंट करते हैं दूसरे डिफरेंट रीज़न में, सो इससे वे डाइवर्सिटी लेकर आते हैं। क्लियर? सो इसी तरह से डाइवर्सिटी होती है। दीज आर द रीज़न ऑफ डाइवर्सिटी। क्लियर? सो क्रॉसिंग कल्चर्स, येस वी हैव डिस्कस अबाउट क्रॉसिंग कल्चर। इसी को ही हम डिस्कस कर रहे थे। जब एक डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से कोई भी व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग, अगर दूसरे डिफरेंट कल्चरल रीजन में जाता है तो वहाँ पे उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसे वहाँ की चीज़ों को सीखना पड़ता है। लाइक जो मणिपुरी लोग हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो हमारी फैमिलियर लैंग्वेज से फैमिलियर नहीं है, हमारी रीजनल लैंग्वेज से फैमिलियर नहीं है, तो वो धीरे धीरे दे विल टेक टाइम। ठीक है, उन्हें टाइम लगता है अडॉप्ट करने में, इस चीज़ों को समझने में। लाइक फॉरेनर्स आते हैं ना यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, फॉरेनर्स का जो एक्सटेंट होता है, बोलने का जो स्टाइल होता है, उसे हम कॉपी करना चाहते हैं। या फिर कभी कभी वे लोग हमारे जो हैं इंडियन वर्ड्स हैं उन्हें सीखते हैं, वे भी बोलते हैं नमस्ते, तो हम बहुत ही प्लीज़ हो जाते हैं कि ठीक है इन्होंने हिंदी के 3-4 शब्द तो सीखे। सो इसी तरह से क्रॉस होता है कल्चर जब हम मूवमेंट करते हैं। सो ये रीज़न है डाइवर्सिटी का, और मूवमेंट करने से, डाइवर्सिटी से क्या होता है, कल्चर क्रॉस होते हैं, एक दूसरे से मर्ज होते हैं। क्लियर? सो मिक्सिंग ऑफ कल्चर ऑफ पीपल ऑफ मैनी प्लेसेस, exchange of language, script,
ड्रेस, फूड एंड ड्रिंक। सो जो हम लोग अगर जब भी किसी डिफरेंट रीजन के व्यक्ति से हम मिक्स होते हैं, मिक्सअप करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ लैंग्वेज ही शेयर नहीं करते हैं, फूड ही शेयर नहीं करते हैं, हम जो है वहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम वहाँ के जो फूड और जो ड्रिंक्स होते हैं उसे भी हम पीना और पसंद करना शुरू कर देते हैं। सो दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज होता है। किस किस का एक्सचेंज होता है? लैंग्वेज का एक्सचेंज होता है, ड्रेसिंग का एक्सचेंज होता है, फूड एंड ड्रिंक का, और स्क्रिप्ट भी आपकी जो है उसका भी एक्सचेंज होता है। सो देयर वर सो मेनी एक्सचेंज वी आर डूइंग। सो इस तरह से जो क्रॉसिंग कल्चर होता है उसमें हम लोग अलग अलग रीज़न से, अलग अलग रिलीजन से एक दूसरे से जब भी हम मीट करते हैं, इन सारी मीटिंग्स में हम हमारे जो थॉट प्रोसेस हैं, हमारे जो विचार हैं, इन सभी को एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के साथ, और उनके जो विचार हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उसे हम अडॉप्ट करते हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ मिक्सिंग कल्चर। क्लियर क्लास? The cultural influences of a place contribute the shaping of its life and culture. So यही जो है शेप करती है, हमारी लाइफ को बनाती है। So इस तरह से जब हम किसी के कल्चर से प्रभावित होते हैं, लाइक कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, अभी जो है वेस्टर्न कल्चर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इंडियंस, और जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो इंडियन कल्चर से भी प्रभावित हैं, इन्फ्लुएंस है। सो ये जो हम एक दूसरे का कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है, इससे हमारी लाइफ में निर्माण होता है, ठीक है, हमारी लाइफ को शेप मिलता है और हमारा कल्चर बनता है। हमारा जो इंडिया है उसमें भी हमारी जो संस्कृति है ये बहुत ही प्राचीन संस्कृति है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी वी कैन सी इन आवर कल्चर। सो यहाँ पे जो है अलग अलग, देखिए ना, कितने सारे रिलीजन हैं जिनके लोग अलग अलग पहनावा पहन रहे हैं, प्लस हमारे देश में जो बाहर के जो लोग हैं जिन्होंने अटैक किया हो या फिर जिन्होंने यहाँ विज़िट किया हो, तो वे भी अपने जो कल्चरल उनका बैकग्राउंड था उसे यहाँ ड्रॉप करते हैं, कुछ यहाँ से लेके जाते हैं, कुछ हमें इन्फ्लुएंस करके जाते हैं। सो इस तरह से जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं ये हमारी लाइफ को शेप करते हैं और इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफ और हमारे कल्चर के लिए। क्लियर? So many regions are rich in diversity due to their distinct history. So ये जो है बहुत सारे जो रीज़न ऐसे हैं इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं डाइवर्सिटी के मामले में। लाइक जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में एक देखिए नॉर्थ में हमारा है क्या, कश्मीर, और साउथ में है कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एरियाज़ हैं, जोग्राफिकल एरियाज़ भी डिफरेंट हैं, उनके वहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी डिफरेंट है। सो इस तरह से एक जो डिस्टिंक्ट हिस्ट्री रहता है उसका रीजनल जो दूरी है, उसके साथ साथ उसके पीछे जो जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो उस सोसाइटी को, उस रीजन को डाइवर्सिटी के मामले में रिच बनाता है, ठीक है। सो हमारा जो इंडिया है और हमारा जो वर्ल्ड है उसमें भी इसी तरह से अलग अलग तरह के कल्चरल हमें चीज़ें, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। सच एज स्टेट, वी विल टॉक अबाउट स्टेट और टेरिटरी। सो जो हमारा स्टेट है कुछ, और जो हमारे टेरिटरीज़ हैं, और जो हमारे कुछ पर्टिकुलर रीजन हैं, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर, इंडिया के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइवर्सिटी इन इंडिया। सो यहाँ पे हम जो है दो अलग अलग रीज़न जो हैं हमारे इंडिया के, उनके बारे में हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू रीजन। क्लियर? The origin of diversity by harmony in geographical position. So जो हम एक दूसरे से सद्भाव रखते हैं, ठीक है, जोग्राफिकल पोजीशंस जो है हमारी बहुत ही दूर भी हों तो भी हमारे जो मित्रवत व्यवहार रहता है, फ्रेंडशिप जो रहती है, ठीक है, चाहे आप कहते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस जो आपके रिलेशनशिप बनते हैं, ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ शादी वाला रिलेशनशिप हो, लाइक आप जो है अपने मित्र से, अपने परिवार से चाहे कितनी भी दूरी हो लेकिन उनसे आपका फीलिंग्स जुड़े हुए रहते हैं, आप कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे जो है दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे व्यवहार रहता है, प्लस हमारी जो डाइवर्सिटी होती है बाय हार्मनी इन जोग्राफिकल पोजीशन। सो ये है ओरिजिन जो डाइवर्सिटी
सभी में हार्मनी के थ्रू आता है, ठीक है। लाइक द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन माउंटेनियस एरियाज एंड नियर द सी इज़ डिफरेंट। सो अब हम बात करने वाले हैं एक रीज़न जो माउंटेनियस पार्ट में है और एक ऐसा एरिया जो है नियर कोस्टल एरियाज लाइक सी के पास में है। तो दोनों का जोग्राफिकल पोजीशन अगर आप देखें तो वो डिफरेंट है। लाइक एक जो है वो सी के पास में है तो वहाँ पे क्या होगा, कोस्टल एरियाज रहेंगे, है ना, पोर्ट जो है वहाँ पे शिप जो हैं वो आएंगे। दूसरा जो पहाड़ है जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है रिवर की, ठीक है, सो वहाँ पे माउंटेनियस पार्ट है, वहाँ पे कोई सी नहीं है पास में, वहाँ का कैसा कल्चर होगा। सो वी विल टॉक अबाउट लद्दाख एंड Kerala. Okay, so the diversity is influenced by geographical and historical factor. So यहाँ पे जब हम दो अलग अलग लोगों की ज़िंदगियों के बारे में बात करेंगे, जो एक जो है वो माउंटेनियस रीजन में रहते हैं और दूसरे टाइप के जो लोग होंगे वो सी के पास में रहते हैं, नियर सी एरियाज़ रहते हैं। सो ऐसे लोगों की लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। और the diversity is influenced by the geographical and historical factor. So you have to notice on this line, जो हमारी diversity है वो किस किस से influence होती है, उस एरिया की जोग्राफी कैसी है, ठीक है, जोग्राफिकल फीचर से, प्लस वहाँ का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कैसा है, तब वहाँ पे हमें अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। क्लियर? So what is the effect of geography and history on diversity? So this will be a question and we will work on it. Clear? So जो geography और जो history है इनके क्या effect है diversity पे, ठीक है। So here two different reason, yes, Ladakh and Kerala of India whose geographical location and historical position differ completely. उनका जो geographical location है वो भी बहुत अलग है, मैंने बताया, वो एक जो है माउंटेनियस एरियाज़ में है लद्दाख, और जो केरला है वो कोस्टल एरिया में है, नियर सी है, ठीक है। सो जोग्राफिकल लोकेशन वाइज भी वो बिल्कुल डिफर है एक दूसरे से, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट जो उनका हिस्टोरिकल पोजीशन है वो भी एक दूसरे से बहुत ही अलग है। क्लियर? फिर हम उनमें डिफरेंसेस भी देखेंगे और वी विल टॉक अबाउट सिमिलैरिटीज आल्सो। क्लियर? दिस सिचुएशन अफेक्ट्स देयर प्लेस, क्लोथ्स, लिविंग स्टाइल, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। लाइक माउंटेनियस एरियाज़ के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे कर लेती हूँ। अच्छा, चलिए, आप जो है आपको एक चांस मिल रहा है फ्री हॉलीडे ट्रिप का, और आपको ऑफ़र मिला है आप जो है माउंटेनियस एरियाज़ जो है हमारे लेह लद्दाख में विज़िट करने जा सकते हैं, ठीक है। आप जो है अपना बैकपैक जो करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा कपड़े किस टाइप के लेंगे? क्या आप उसमें कुछ वुलन भी रखेंगे, जैकेट्स रखेंगे? बिकॉज़ क्यों? वहाँ का वेदर आपको पता होगा, वहाँ पे जो है फ्रीजिंग कोल्ड जैसी स्थिति रहती है, ठीक है। सो इसलिए आप जो है वहाँ पे जाने के लिए अलग तरह के क्लोथ्स रखेंगे। वहाँ का जो लोगों का प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें वहाँ पे प्लेस जो है उसके ज्योग्राफी के बारे में, और अलग अलग जो कल्चरल वहाँ का डांस है, वहाँ का फूड है, वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है अपने प्लान बना लीजिए। आज आपको लेह लद्दाख लेके जाएंगे और केरला भी घुमाएंगे, ठीक है। सो हियर लद्दाख एंड केरला की हम लोकेशन देख लेते हैं। सो लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एटलस। सो आपको एटलस का यूज़ करना है स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव परचेज एटलस, एंड नाउ you have to locate Kerala and Ladakh. So here you can take a look to the illustration. ये है आपका केरला, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सी है और ये जो है हमारा केरला है स्टूडेंट्स, ठीक है, साउथ इंडिया में। क्लियर? अब आप जो है एटलस में इंडिया का पूरा मैप में आपको उसे लोकेट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है लद्दाख के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, और हम केरला के बारे में बात कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो लद्दाख है ये हमारा नदर्न इंडिया का पार्ट है, और ये जो केरला है ये सदर्न इंडिया का पार्ट है। कितने लैटिट्यूड्स के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने सारे लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। सो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे लद्दाख के बारे में। क्लियर? सो कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical location of these two regions
वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग। क्या आप बता सकते हो अलग जोग्राफिकल पोजीशंस जो हैं इस एरियाज़ के लिए कैसे इन्फ्लुएंस करेगी इन 3 मामलों में, ठीक है। वहाँ का फूड कैसा होगा, ठीक है। अगर कोई ठंडी जगह है तो वहाँ पे लोग कैसा खाना खाना पसंद करेंगे, जो गर्म हो, हॉट ड्रिंक्स पीना पसंद करेंगे, सूप पीना पसंद करेंगे, ठीक है। ये तो हमने एक आइडिया लगाया, आपको भी यही आइडिया लगाना है, ठीक है। सो कैन यू लिस्ट 3 वेज इन विच द डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दीज 2 रीजन वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग थिंग्स। सो फूड को कैसे जोग्राफिकल एरिया जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। वहाँ का जोग्राफिकल एरिया ठंडा है तो हमें वहाँ पे गर्म ड्रिंक्स, गर्म खाना खाना पसंद आएगा, ठीक है। ठंडा आइसक्रीम तो नहीं खा सकते ना। सो ये जो है फूड को, एक तो मैंने आपको टाइप बता दिया, आप भी सोचिए इस बारे में, ठीक है, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है ज्योग्राफी वहाँ की, ठीक है। सेम अगेन वही बात, ठंडा एरिया है तो कैसे कपड़े पहनने होंगे जो हमें हीट दे सके, ठीक है। सो हमें वुलन कैरी करने होंगे, हमें जैकेट्स वेयर करने होंगे। सो ये भी हमें पता चल गया। अच्छा, अब ये जो है इसके बारे में आपको सोचना है, जो लोग हैं वहाँ के, द वर्क दे डू, वे क्या काम करते होंगे या क्या क्या काम कर सकते हैं माउंटेनियस एरियाज़ में, ये आपको सोचना है कि माउंटेनियस एरियाज़ में क्या एग्रीकल्चर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो किस टाइप की पॉसिबल है, या फिर कुछ और। आपने देखा होगा आपके भी सराउंडिंग एरियाज़ में कोई हिल होगा, कोई हिल स्टेशन होगा, वहाँ के लोगों का जो मेन प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, वो क्या है, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो इन 3 चीज़ों पे कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हियर लद्दाख ओनली, क्या ये केरला को भी इफ़ेक्ट करती है। अगर हम बात करें वर्क में, जो सी एरिया है उसके पास में अगर आपका रीजन है, लाइक केरला जो है वो सी के पास है, अब वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है, ठीक है, फिशिंग हो सकता है ना, बिकॉज सी में बहुत सारी मछलियाँ मिलती होंगी, ठीक है। वहाँ पे कोकोनट ट्री भी बहुत सारे होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको गेस करनी है अबाउट देयर क्लोथ, अबाउट देयर फूड, अबाउट देयर वर्क। क्लियर, ओके। सो अब ये जो है आप गेस कर सकते हो कि ये कहाँ का खाना हो सकता है। तो इन दोनों में से लद्दाख और जो केरला है, वहाँ हालांकि खाया दोनों जगह जाता है, लेकिन कहाँ का स्पेशली ये कहाँ का हो सकता है, ठीक है। सो ये है मोमोज़। आप तो बहुत ही खाना पसंद करते हैं ना मोमोज़। सो ये जो है ये कहाँ का है कल्चर, ठीक है। सो आपको ये बताना है कि हमने बात की थी कि डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल पोजीशंस। सो क्या ये जो जोग्राफिकल एरियाज़ में जो डिफरेंसेस हैं, क्या वे इन 3 चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, येस दे आर इन्फ्लुएंसिंग। सो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्हें, जो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा खाना चेंज हो जाता है, हमारा पहनावा चेंज हो जाता है, एंड हमारा जो वर्क है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्लियर? So we will talk about Ladakh here. Students, you can take a look to the illustration. ये जो है बैरन लैंड है लद्दाख में, ठीक है, लाइक डेजर्टेड एरियाज़ है लद्दाख में भी। अब डेजर्टेड एरियाज़ कैसे हो सकता है मैम? सो वी विल टॉक अबाउट इट, बिकॉज हमने देखा जो रेनफॉल है वो हो रही है, लेकिन हमने सदर्न हेमिस्फेयर और जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बीच में से डिवाइड करते हुए निकलती है, उसके ऊपर का जो एरिया है जो नॉर्दर्न इंडिया है, वहाँ पे हमने देखा जो सनरेज है वो स्लैंटिंग जाती है, ठीक है। स्लैंटिंग जा रही है तो वहाँ पे जो है हीट कम होगी, तो वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड जैसी स्थिति भी बनती है, ठीक है। सो लद्दाख इज़ इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अर्सवाइल जम्मू एंड कश्मीर। सो ये हमने अभी भी डिस्कस किया था, ये जो ईस्टर्न पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, इसके ईस्ट में है लद्दाख। क्लियर? ओके, सो नाउ इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। सो ये भी आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन बन गया है स्टूडेंट्स। सो इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी नाउ, ओके, एंड इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। अब ये कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट, यस आई एम टॉकिंग अबाउट इट। जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे सनरेज जो है वो स्लैंटिंग हो जाती हैं, सो दैट्स वाई वहाँ का जो पार्ट है, वहाँ के जो एरियाज़ रहेंगे वहाँ पे कोल्ड रहता है, विंटर ज़्यादा रहती है, लाइक ठंडा एरिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ज़मीन है यहाँ पे कृषि नहीं हो पाती, ओके, बारिश नहीं हो पाती, ज़्यादा बारिश हो नहीं पाती, तो जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं हो पाती, सो दैट्स वाई इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। क्लियर क्लास? सो लद्दाख इज़ अ यूनियन टेरिटरी, सेकेंड लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, ठीक है।
आगे देखते हैं, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर, वाई? बिकॉज हमने देखा ये कैसा पार्ट है, माउंटेनियस एरियाज़ है। सो माउंटेनियस एरियाज़ में जो स्टीप स्लोप्स रहती हैं, खड़ी ढलान रहती हैं, सो वहाँ पे वी हैव टू रिक्वायरमेंट अ बिग लैंड और प्लेन हमें रिक्वायर्ड रहते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, बट यहाँ पे जो है स्टीव स्लोप्स रहती हैं, सो दैट्स वाई जो एरिया है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है फॉर एग्रीकल्चर। सो दैट्स वाई जो है बहुत ही कम खेती हो पाती है यहाँ पे। सो खेती नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कैसे सिचुएशन बनती है, डेजर्टेड एरियाज भी बन जाते हैं, बैरन लैंड हो जाती है, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस किया अबाउट लद्दाख। और क्या देखते हैं, so receive no rainfall and it is covered in snow for a large part of the year। so यहाँ पे जो है टिप टिप बरसा पानी यानी कि रेनफॉल नहीं होता है, और यहाँ पे जो पूरा एरिया है साल भर बर्फ़ से कवर्ड रहता है, स्नो से कवर्ड रहता है, स्नोफॉल भी होता है यहाँ पे। और अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि यहाँ की जो पानी है, जो माउंटेनियस एरियाज़ में जो ग्लेशियर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जब पानी जो विंटर्स वहाँ पे आती है ना, इंडिया में जब विंटर्स होती हैं, तो ये जो एरिया है, यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ का जो पानी है ना, सारे वाटर रिसोर्सेज जो हैं ऑलमोस्ट जो है वो कवर हो जाते हैं स्नो से। क्लियर? तो फिर पीने का पानी कैसे मिलता होगा, थिंक अबाउट इट। अब आपका पानी तो जम चुका है, अब आप क्या करेंगे, ठीक है, सोचिए इस बारे में। वहाँ के लोग पानी कैसे पीते होंगे, गर्म पानी पीना पड़ेगा ना, तो पानी गर्म करने के लिए कहाँ से लेके आएंगे, आइस को ही मेल्ट करना पड़ेगा। सो इस तरह से वे बहुत ही हार्श कंडीशंस में रहते हैं, फिर भी स्माइलिंग रहते हैं। लाइक हियर यू कैन टेक अ लुक टू द इलस्ट्रेशन। यहाँ पे ये जो लेडी हैं और ये जो मैन है, ये दोनों स्माइलिंग कंडीशन में है, और ये जो हैं बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं वहाँ के कल्चरल ड्रेसेस का, प्लस हमें वहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में भी पता चलता है कि वे यूथफुल होते हैं, लाइक वे इन हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं और बड़े हंसते खिलखिलाते रहते हैं। सो फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो। सो जो बर्फ़ जो है पिघलती है, या फिर कभी कभी उसे जो है गर्म करके पिघलाया जाता है, उस पानी को वो लोग पीते हैं। फॉर अ ड्रिंकिंग वाटर दे मेल्ट स्नो। क्लियर? सो डिपेंड्स ऑन स्नो, मेल्टिंग स्नो, ठीक है। सो ये जो है इस तरह से पानी या फिर जो चीज़ें हैं, आइस जो है, स्नो जो है, उसे मेल्ट करके ही डिपेंड रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर इतना लो हो जाता है तो ठंड हो जाती है स्टूडेंट्स। क्लियर? सो इन लद्दाख शीप रियरिंग इज़ वेरी कॉमन। सो देखिए, फूड के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, क्लोथ्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, और ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब शीप रियरिंग मैंने कहा, कैन यू थिंक अबाउट इट, शीप रियरिंग इन माउंटेन एरियाज़, क्या ये पॉसिबल है? येस, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, हमें वुलन प्राप्त होता है, ठीक है ना, फ्रॉम शीप वी कैन वूल। सो उससे फिर बाद में जो है वूवन किया जाता है। अब जो लेह लद्दाख और जो कश्मीर है, ये एक दूसरे से नियर बाय एरियाज़ हैं। सो जो इस तरह से शीप से जो शीप रियरिंग की जा रही है, भेड़ पालन किया जा रहा है, ठीक है, उन्हें क्यों पाला जाता है? ताकि उनसे हम वुलन या फिर वूल ले सकते हैं और फिर उसे वूवन किया जा सकता है। सो कश्मीर में जो है उसे वूवन किया जाता है, और लद्दाख में जो है ये इस तरह से वूल निकाली जाती है फ्रॉम शीप। क्लियर? सो प्रोड्यूसेस वूल। सो ये जो है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है वूल प्रोड्यूस करना, ठीक है। अदर ऑक्यूपेशंस दे हैव, बट यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, शिप रियरिंग एंड प्रोड्यूसिंग वूल। क्लियर? सो पश्मीना शॉल्स आर मेड ऑफ इट। अब जो ये वूल है, इसको वूवन किया जा रहा है कहाँ? कश्मीर वगैरह जो नियर बाय एरियाज़ है वहाँ पे, और इस तरह के पश्मीना शॉल भी बनाए जाते हैं। अच्छा, पश्मीना शॉल को भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। सो ये पश्मीना शॉल जो है वो एक पश्मीना शीप होती है, उससे जो वूल हमें मिलती है, जो वूल को प्रोड्यूस किया जाता है, उससे इस तरह के शॉल बनाए जाते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे इसे किल नहीं कर रहे हैं, ये इसके जो शीप के जो बाल कहे जाते हैं, जो स्किन होती है, उसमें बहुत ही हैरी स्किन रहती है, ठीक है, और इसी को ही बाद में वुवन करके आपके जो वुलन्स हैं, आपके जो शॉल्स हैं, जो आपको हीट देते हैं, विंटर वियर्स जो हैं, वो बनाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्लियर अबाउट इट? वूल इज़ कलेक्टेड फ्रॉम लद्दाख एंड पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन
कश्मीर, ठीक है। सो कश्मीर में इन्हें वुवन किया जा रहा है। ओके, सो फूड के बारे में भी अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट, क्लियर। सो मीट और मिल्क प्रोडक्ट जो है यहाँ का मेन फूड रहता है, और फूड में बहुत सारी वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती है, लाइक मोमोज, और भी आपको स्वीट डिश देखने को मिलेगी। मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, उन पे ये लोग डिपेंड रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे शीप वगैरह जो हैं, गॉट वगैरह जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो उनका ही मिल्क उन्हें प्रोवाइड हो जाता है ईजीली, और वो दे कैन डू विद सो मैनी एक्सपीरियंस विद मिल्क प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से वो मीट, पनीर, दूध और इनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स पे डिपेंड रहते हैं। ईच फैमिली ओन सम गॉड्स, काउज एंड डजॉज। अब ये डजॉज क्या है? याक आपने देखे होंगे ना, माउंटेनियस एरियाज में अगर हम बात करते हैं तो याक होता है। अब ये जो फीमेल याक रहते हैं इसे याक काऊ कहते हैं, और ये भी जो है मिल्क देती है। सो मिल्किंग से जो हमें मिल्क मिलता है, और मिल्क से हम जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं दे कम्प्लीटली, और यू कैन से मोस्ट ऑफ द थिंग वो जो है मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। लद्दाख वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट ऑल्सो। अब ये कैसे संभव होता है? ट्रेड रूट के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो आई होप आपने हमारी हिस्ट्री की क्लासेस में देखा होगा, जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इधर से, सो लद्दाख जो है ईस्ट में है और स्वैल जम्मू कश्मीर के। सो ये जो यहाँ पे इस तरह से माउंटेनियस एरियाज़ है, हिमालयाज़ वगैरह का रहता है नॉर्थ पार्ट, सो ये इनके बीच में, ठीक है, माउंटेनियस रेंज है, और इनके बीच में ये जो जगह रहती है ये पासेस होते हैं। सो यहाँ से बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो शीप से जो रियरिंग वुलन जो उन्हें मिलती है उसे लेके जाते हैं। सो पश्मीना शॉल का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता था। ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पश्मीना शॉल को। तो लाइक जो अरब कंट्रीज़ से आने वाले ट्रेडर्स रहे हैं, चाइना में क्या बनता था? सिल्क, ठीक है। हैव यू रिमेंबर अबाउट इट? हमने बात किया है जो सिल्क है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। सिल्क वॉज इन्वेंटेड इन चाइना, बट जो चाइना ट्रेडर्स रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है पश्मीना में, हमारे यहाँ का वुलन में। सो इस तरह से ये लद्दाख जो है, इसके ये जो पासेस हैं, इन पासेस से होते हुए ट्रेड जो है ईजियर बन जाता था, ठीक है। इनके कारवां यहाँ से पास होते थे। सो यहाँ से ट्रेडिंग भी की जा रही है स्टूडेंट्स। इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कारवांस ट्रैवल टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। सो जो तिब्बत है आज का, हियर यू कैन टेक अ लुक। सो यहाँ तक, तिब्बत तक ये जो कारवां है ये पहुँच जाते थे। जो चीन का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, दलाई लामा जी जो हैं, ठीक है, इस तरह से जो बुद्धिज़्म के जो फॉलोअर्स हैं वो भी यहाँ पे है। और जो लद्दाख है ना, वहाँ से ये जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, सो उनके कारवां मीन्स बहुत सारे उनके कैरावंस जो हैं वो ट्रैवल करते थे इन पासेस से। और कहाँ के लिए ट्रैवल करते थे? व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत, तिब्बत जाते थे, ठीक है। बुद्धिज़्म रेज्ड तिब्बत वाया लद्दाख। जो हमारा इंडिया से जो बुद्धिज़्म जो है वो ओरिजिनेट हुआ था, वो बुद्धिज़्म जो है भारत से तिब्बत कैसे गया? फ्रॉम लद्दाख। सो लद्दाख से होते हुए बुद्धिज़्म के जो फॉलोअर्स थे वो तिब्बत पहुँचे थे, ठीक है। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। सो एज आई हैव डिस्कस विद यू, इस तरह के जो पासेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हिल हो गया, ये हिल है। सो अब इसके बीच की जो ये जगह है, यहाँ से होते हुए जो ट्रेडर्स थे उनके कारवांस जो है ट्रैवल करते थे, दे ट्रैवल टू तिब्बत। और जो तिब्बत है वो वहाँ पे जो बुद्धिज़्म है ये कहाँ से होते हुए गया था? थ्रू लद्दाख। सो दैट्स वाई वी कॉल इट मिनी तिब्बत, और यू कैन से लिटिल तिब्बत। क्लियर क्लास? सो हम जो है लद्दाख को क्या बुला सकते हैं? लिटिल तिब्बत, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा लद्दाख है हियर, और ये हमारा तिब्बत है। सो तिब्बत में जो बुद्धिज़्म का एक्सपेंशन देखने को मिलता है, बुद्धिज़्म का जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, वो किसकी बदौलत है? ये इस लद्दाख से होते हुए जो बुद्धिज़्म के बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे, ठीक है, वे लोग जो मॉन्क्स थे, नन्स थे, और जो पिलग्रिम्स थे, हमने देखे थे चाइनीज़ पिलग्रिम्स के बारे में भी हमने बात किया है हिस्ट्री में। सो इस तरह से जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स वगैरह होते थे, वे इन रूट से ये जो पासेस मिलते हैं, जो माउंटेन रेंज
होती है उनके बीच में कुछ इस तरह से जगह रहती है। सो इस जगह से ये जो वैली रहती है, इससे होते हुए जो ट्रेड और ट्रेड के कारवान्स थे वो ट्रैवल करते हैं। क्लियर क्लास? सो यस, दिस कारवान्स कैरिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। सो यहाँ के जो स्पाइसेस है वो भी बहुत ही मशहूर रहे हैं, ठीक है। और हमने बात किया था पश्मीना शॉल के बारे में। सो हियर यू कैन टेक अ लुक टू द पश्मीना शॉल। सो यहाँ से भी क्या लेके जा रहे हैं? टेक्सटाइल लेके जा रहे हैं, कपड़ा वगैरह का जो व्यापार है वो भी हो रहा है, ठीक है। रॉ सिल्क लेके जा रहे हैं, यहाँ से बने हुए कारपेट लेके जा रहे हैं। सो ये जो कारवान्स है इस तरह से यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दे कैरी दीज काइंड ऑफ थिंग्स। क्लियर? इस्लाम। अब हम बात करते हैं एक रिलीजन के बारे में। सो रिलीजन क्या है? इस्लाम है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। सो जो इस्लाम जो है हमारा एक रिलीजन है, ये आज के 400 सालों पहले 400 ईयर्स अगो ये इंट्रोड्यूस हुआ था इस रीजन में। क्लियर? सो लद्दाख में जो इस्लाम रिलीजन है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। क्लियर? सो देखिए, इस्लाम धर्म के भी बहुत सारे फॉलोअर्स यहाँ पे हैं। मुस्लिम्स जो है उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है यहाँ पे। बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स भी हैं और मुस्लिम्स भी यहाँ पे हैं, ठीक है। ये है क्रॉसिंग कल्चर। देखिए, सो पॉपुलेशन में मेजॉरिटी है मुस्लिम्स और बुद्धिज़्म के जो फॉलोअर्स हैं बुद्धिस्ट की, ठीक है। सो इस तरह से ये जो सिल्क वगैरह का जो ट्रेड हो रहा है, रॉ सिल्क मटेरियल का, पश्मीना शॉल का, टेक्सटाइल का, तो इन्हें जो है वूवन किया जा रहा था लेह लद्दाख और उसके नियर बाई एरियाज़ जो कश्मीर वगैरह है वहाँ से, और इन्हें एक्सपोर्ट किया जा रहा था, इन्हें ट्रेड किया जा रहा था बाय ट्रेडर्स। क्लियर क्लास? ओके। सो क्लास, लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन। उनके पास में बहुत ही शानदार सॉन्ग्स और क्या है? पोअम्स हैं। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सॉन्ग्स वगैरह में इनमें उनके अलग ही तरह के डांस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस है यहाँ पे, ठीक है। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक। सो एक जो है तिब्बत का एक नेशनल एपिक है, दैट इज़ केसर सगा, ठीक है। सो केसर सागा जो है तिब्बत का नेशनल एपिक है। क्लियर? सो तिब्बतन नेशनल एपिक केसर सागा वॉज परफॉर्म्ड इन लेह लद्दाख में ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। आर परफॉर्म्ड एंड सॉन्ग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। सो ये जो बुद्धिस्ट हैं इन लोगों के थ्रू और जो मुस्लिम हैं ये दोनों मिल बैठ के साथ में इस तरह का ये एक कल्चरल हमें प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, इनका प्रेजेंटेशन रहता है। और ये जो नेशनल एपिक है तिब्बत का केसर सगा, इट वाज परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। सो दोनों जने मिलके, दोनों अलग अलग रिलीजन है, बुद्धिज़्म और मुस्लिम इस्लाम जो है उन सभी के लोग मिलजुल के इस तरह से जो वहाँ का कल्चर है, ट्रेडिशन है, ओरल ट्रेडिशन है, सॉन्ग्स और पोअम्स उन्हें भी गाते हैं। और ये जो तिब्बत का नेशनल एपिक है केसर सगा, इसे भी परफॉर्म और सॉन्ग करते हैं। सो ये जो केसर सगा है उसके बारे में हमने बात कर लिया है स्टूडेंट्स। सो वी हैव डिस्कस अबाउट लेह लद्दाख। क्लियर? नेक्स्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट केरला एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड यूनिटी इन diversity. So now I hope you have learned so many things about diversity in India. We have discussed about Ladakh and we will discuss about Kerala in next video. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.